Hello everyone, my name is Divyansh and welcome back to the channel where questions turn into clarity. पिछले वीडियो में हम अपनी सेकेंड मेथड ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक कवर कर चुके थे और उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी किए थे। सर अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन बैंक से कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 30th December 2022 द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610 रुपीज। क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर ए फिलिप की कैश बुक एज ऑन 30th December 2022 4610 का डेबिट बैलेंस शो कर रही है। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या ये फेवरेबल बैलेंस है या ये अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट है? सर ये फेवरेबल बैलेंस है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है अनफेवरेबल बैलेंस, जिसको अपन ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। ठीक है, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करने के बाद हमें नीचे दिए गए आइटम्स आइडेंटिफाई हुए। एट द एंड क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू नंबर 1 टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस। ठीक है, दूसरा टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एडजस्टेड बैलेंस इन द कैश बुक विद द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले तो आप क्या करो, कैश बुक में अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करो ताकि आपकी कैश बुक सही बैंक बैलेंस शो करे। ठीक है, दूसरा एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद आपको क्या करना है सर, आपको BRS प्रिपेयर करना है टेकिंग करेक्ट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एज द बेस। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन आगे होके कह रहा है कि हमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, उसके बाद BRS बनाना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लेते हैं। बढ़िया इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ए फिलिप की बुक में कैश बुक बनानी है, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। कैश बुक बैंक कॉलम, ये हमारी कैश बुक का फॉर्मेट बन गया। अब हम एक एक करके सारे आइटम को रीड करेंगे, समझेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एरर है, कौन सा ओमिशन है और कौन सा टाइमिंग डिफरेंस है अकॉर्डिंगली कैश बुक में, और फिर उसके बाद BRS में उसका इम्पैक्ट दे देंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सर कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना 4610। ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर दीजिए बेटा अपनी कैश बुक में। टू बैलेंस BD 4610। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, चेक्स अमाउंटिंग टू 6,30,000 सॉरी विच वर इशूड टू ट्रेड पेबल्स एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30th December 2022 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। अब आप ये सोच के बताइए मेरे को कि ये क्या है, क्या ये मेरा एरर है
क्या ये मेरा ओमिशन है या ये मेरा टाइमिंग डिफरेंस है? सर आइटम क्या कह रहा है? आइटम कह रहा है कि 6,30,000 का आपने क्या किया, चेक इशू किया ट्रेड पेबल को, जिसकी एंट्री तो आपने कैश बुक में कर दी, मगर अभी वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। ठीक है, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। कैश बुक में रिकॉर्डिंग हो गई, पासबुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो क्या ये मेरा टाइमिंग डिफरेंस की तरह साउंड कर रहा है? यस सर, ये हमारा टाइमिंग डिफरेंस की तरह साउंड कर रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग हम सीधा बीआरएस में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है? चेक्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक ऑन 30th December 2022 बट वर इंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1st Jan 2023। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने 2,50,000 रुपीज के चेक बैंक में जमा किए कब? 30th December 2022 को, और इसकी रिकॉर्डिंग अपनी कैश बुक में कर ली है, मगर इस आइटम की रिकॉर्डिंग बैंक स्टेटमेंट में या कि फिर बैंक की पासबुक में कब हो रही है? सर बैंक की पासबुक में रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी 1st Jan 2023 को, 1st Jan 2023 को। आप लोग सोच के बताइए, क्या ये किसी तरह की एरर या ओमिशन है क्या, या ये सिंपल सा टाइमिंग डिफरेंस है? रिकॉर्डिंग तो हुई है ना सर, दोनों बुक में हुई है, पर अलग अलग टाइम पे हुई है। सर ये सिंपल सा मेरा टाइमिंग डिफरेंस है, इसको मैं बीआरएस में कंसीडर करूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है सर? हमारा नेक्स्ट आइटम है अ चेक रिसीव्ड फॉर 73,000 रुपीज हैड बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 30th December 2022 बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, आपको एक चेक मिला था 73,000 रुपीज का, ठीक है, जिसे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। बैंक में डिपॉजिट किया और अपनी कैश बुक में एंट्री भी मार ली। ठीक है, लेकिन जब बैंक पैसे कलेक्ट करने की बारी आई, तो चेक क्या हो गया? आपका चेक हो गया डिसऑनर्ड, और ये हुआ कब? 30 दिसंबर 2022 के पहले। ठीक है, मगर आपकी कैश बुक में डिसऑनर्ड की कोई भी एंट्री नहीं हो रही है। नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन द कैश बुक। आप लोग बताइए क्या है ये? क्या ये मेरा एरर है, या ये मेरा ओमिशन है, या ये मेरा टाइमिंग डिफरेंस है? सर ये हमारा ओमिशन है। ठीक है, ओमिशन है, हम कहाँ कंसीडर करेंगे? सर एडजस्टेड कैश बुक में करेंगे। ठीक है, अब आप बताइए एडजस्टेड कैश बुक में मैं किस साइड एंट्री करूंगा, रिसीट साइड में कि पेमेंट साइड में? सर जब आपको चेक मिला था तब आपने किस साइड एंट्री किया होगा? सर रिसीट साइड में। अब वो चेक डिसऑनर हो गया, आपको एक्चुअल में पैसे नहीं मिले, तो आप क्या करेंगे? सर मैं पेमेंट साइड में एंट्री मार दूंगा, बाय ट्रेड रिसीवेबल चेक डिसऑनर्ड। मार दीजिए 73,000 की एंट्री कैश बुक के पेमेंट साइड में। बाय ट्रेड रिसीवेबल्स चेक डिसऑनर्ड। कितना? 73,000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट आइटम है सर अ डिविडेंड ऑफ 3,80,000 रुपीज पेड डायरेक्ट टू द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3,80,000 रुपए का डिविडेंड मिला, डायरेक्टली बैंक में मिला, मगर इसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। आप लोग मेरे को सोच के बताइए, क्या ये एरर है, या ये ओमिशन है, या ये टाइमिंग डिफरेंस है? सर ये ओमिशन है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक। ठीक है सर, फिर इसकी रिकॉर्डिंग कर दीजिए। किस साइड करेंगे सर? रिसीट साइड की पेमेंट साइड? बेटा आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो आप रिसीट साइड में एंट्री करोगे ना। टू डिविडेंड रिसीव्ड, कितना? 3,80,000। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 4,200 हैड बीन चार्ज्ड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस कितने के? 4,200 रुपीज के आपके बैंक स्टेटमेंट में इंटर किए गए हैं, बैंक स्टेटमेंट में शो कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में आपके डेबिट हो गए हैं। ठीक है, मगर अभी सर कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई है। आप लोग बताइए क्या है? क्या ये मेरा एरर है, या ये मेरा ओमिशन है? सर बहुत सिंपल सा, ये हमारा ओमिशन है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। ठीक है, अपन क्या करेंगे सर? इसको एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। किस साइड करेंगे? रिसीट की पेमेंट। सर ये पेमेंट है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो हम इसको पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे।
बाई बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4200 रुपीज। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाइट बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2022। नवंबर 2022 में एक ट्रेड सब्सक्रिप्शन का पेमेंट हुआ था आपके बैंक से 10,000 रुपीज का, जिसकी कोई भी एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं आ रही है। आप लोग बताइए सर क्या है ये, क्या ये एरर है या ये ओमिशन है? सर ये ओमिशन है, एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर दीजिए। बाई ट्रेड सब्सक्रिप्शन कितने का है, 10,000 बाई ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000। ये उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट एंड द लास्ट आइटम, अ चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाई बी फिलिप had been charged to A Philip Bank's account by mistake in December 2022। आप लोग बताइए क्या ये आइटम पढ़ के आपको क्या लग रहा है? 27,000 का चेक इशू किया था, किसने किया था? बी फिलिप ने किया था, मगर बाई मिस्टेक उसको ए फिलिप के बैंक अकाउंट में चार्ज कर दिया गया, मतलब कि ए फिलिप के बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। क्या ये एरर है? ये सर ये एरर है। तो क्या मैं इसको एडजस्टेड कैश बुक में कंसीडर करूंगा? नहीं सर, एडजस्टेड कैश बुक में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर ये मेरी पासबुक की एरर है। क्या है? ये मेरी पासबुक की एरर है सर, तो मैं इसको डायरेक्ट बीआरएस में इनकॉर्पोरेट करूंगा। ठीक है बेटा, अभी तक हम क्या किए, हम एक एक आइटम को रीड किए, समझे और उसके इफेक्ट को क्या किया, एडजस्टेड कैश बुक में इनकॉर्पोरेट कर दिया, एक्सेप्ट 3 आइटम्स। क्यों? क्योंकि उन 3 आइटम में से 2 आइटम आपके क्या टाइमिंग डिफरेंस से रिलेटेड थे और एक आइटम पासबुक की एरर से रिलेटेड था, तो ये तीनों आइटम का इफेक्ट हम बीआरएस में डायरेक्टली देंगे। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एडजस्टेड कैश बुक को फाइनल करेंगे और करेक्ट बैंक बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। करो बेटा, बैलेंस निकालो, बैलेंस निकालो। आप सबको आता है, आप सब लेजर अकाउंट्स पढ़ के आए हो, कैश बुक चैप्टर भी पढ़ के आए हो आप सब। करो पहले डेबिट साइड का टोटल करो, रिसीट साइड का 4610 प्लस 3,80,000 कितना हो रहा, 3,84,610। ठीक है, अब पेमेंट साइड का टोटल करो, 73,000 प्लस 4,200 प्लस 10,000, टोटल कितना आ रहा है सर, 87,200। सर पेमेंट साइड का टोटल इज लेस देन द रिसीट साइड का टोटल। मैं क्या करूंगा, पेमेंट साइड के टोटल को रिसीट साइड के टोटल से माइनस कर दूंगा, तो मेरे को क्या होगा सर, बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा सर, बैलेंस आ रहा मेरा 2,97,410। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा बाई बैलेंस सीडी 2,97,410। अब दोनों साइड का टोटल लगा दो, $3,84,610 4610 प्लस 3,80,000 कितना हुआ, 3,84,610। ये बेटा अपना हो गया क्या, एडजस्टेड कैश बुक फाइनल। अब हम क्या करेंगे, अब हम फटाक से अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। 5 मिनट लगेगा बस, ज़्यादा नहीं लगेगा। बैंक particulars, details, amount, balance as per cash book
करेक्टेड। कितना? 2,97,410। अब एक एक करके जो हमारे 3 आइटम बचे हुए हैं, 2 टाइमिंग डिफरेंस और एक पासबुक एरर, उनको रीड करते हैं और उनके इफेक्ट को बीआरएस में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहला क्या आता है? चेक्स अमाउंटिंग टू 6,30,000 विच वर इशूड टू ट्रेड पीपल एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30 दिसंबर 2022 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। ठीक है, क्या हुआ सर? हमने चेक इशू किया, किसको? ट्रेड पेबल को। कितने के? 6,30,000 के। जैसे ही मैं चेक इशू किया, मैं अपनी कैश बुक में एंट्री कर दिया हूँ। यस सर, कर दिया हूँ। पासबुक में एंट्री होगी क्या? नहीं होगी सर। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट, मतलब अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। ठीक है, हमारी पहली बुक कौन सी है? कैश बुक। दूसरी बुक कौन सी है? पासबुक। पहली बुक कैश बुक क्यों है? क्योंकि हम रिकंसिलेशन बनाना कैश बुक से शुरू कर रहे हैं। दूसरी बुक पासबुक क्यों है? क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना है, इस कारण। अभी आप बताइए, इस आइटम की वजह से क्या हुआ सर? मेरी कैश बुक में एंट्री हो गई है तो मेरे कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? कैश बुक के बैलेंस में इस आइटम के इफेक्ट को एड बैक कर दूंगा, तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। कर दीजिए बेटा, एड चेक इशूड but not presented for payment। $6,30,000। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या था? चेक्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank on 30th December 2022 but were entered in the bank statement on 1st Jan 2023। आपने एक चेक बैंक में जमा किया 2,50,000 का, जिसकी एंट्री आपने कैश बुक में मार दी। ये सर, पर वो चेक अभी आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था एज ऑन 30th December 2022। बैंक स्टेटमेंट में कब एंट्री हुई सर उसकी? 1st Jan 2023। तो क्या इस आइटम की वजह से एज ऑन 30th December 2022 को कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस टैली करेंगे? नहीं करेंगे सर, इसकी वजह से डिफरेंस आएगा। ठीक है, अपन एक बार क्या करते हैं, कैश बुक पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और बीआरएस में इसका इफेक्ट देते हैं। पहली बुक कैश बुक, जहां से रिकंसिलेशन शुरू किया। दूसरी बुक पासबुक, जहां पे मेरे को पहुंचना है। आप बताइए, आपने बैंक में चेक जमा किया, आप क्या करोगे सर? कैश बुक में एंट्री मार दूंगा तो आपके कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। पासबुक में एंट्री हुई नहीं सर, कब हुई है? 1st Jan 2023। तो 30th December 2022 को इस आइटम की वजह से आपके पासबुक का बैलेंस, आपकी अदर बुक का बैलेंस, आपकी फर्स्ट बुक, आपकी कैश बुक से कम आ रहा है। तो आप क्या करोगे सर? कैश बुक के बैलेंस में इस आइटम के इफेक्ट को रिड्यूस करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। less check deposited, check paid into bank but not entered in bank statement। $2,50,000। उसके बाद सर हमारा लास्ट आइटम क्या है? लास्ट आइटम है सर अ चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप बैंक्स अकाउंट बाय मिस्टेक इन December 2022। पासबुक की एरर है, सोच के बताइए क्या होगा। ये हो गई सर आपकी कैश बुक, ये हो गई सर आपकी पासबुक, ये हो गई आपकी कैश बुक, ये हो गई सर आपकी पासबुक। ठीक है, क्या हुआ? एक चेक था 27,000 का, जिसे किसने इशू किया था? बी फिलिप ने। मगर बैंक ने क्या किया? धोखे से ए फिलिप के बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, धोखे से ए फिलिप के बैंक अकाउंट में चार्ज कर दिया। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा सर? कम हो जाएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक ज्यादा आ रहा है, मैं क्या करूंगा? इस आइटम के इफेक्ट को कैश बुक के बैलेंस से माइनस करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। लेस बी फिलिप wrongly charged to A Philip account by mistake ₹27,000। ये हो गया क्या सर? ये हमने अपना बीआरएस भी बना दिया। अब हम अपने बीआरएस को करते हैं फाइनल।
हमारा एक ही आइटम के इफेक्ट को हमने ऐड किया था 6,30,000। उसको ऐड कर दो बैलेंस एज पर कैश बुक में 297,410 प्लस 6,30,000 कितना हो रहा है 927,410। अभी जितने भी आइटम आपने सब्ट्रैक्ट किए हैं उसका टोटल लगाओ। जितने भी आइटम्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया है उनका टोटल लगाइए। 2,50,000 प्लस 27,000 कितना हो रहा है 2,77,000। इसको रिड्यूस कर दीजिए 927,410 से, आपका बैलेंस आ जाएगा 650,410 बैलेंस एज पर पासबुक। एक बार सॉल्यूशन में जाके देखिए क्या यही बैलेंस आ रहा है 650,410। यस सर 650,410। सर ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो कि हमारी स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। सर अब हम क्या करेंगे, अब बेटा हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 ये हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है According to the cash book of Gopi, there was a balance of 44,50,000 in his bank on 30th June 2022. 30 जून 2022 को मिस्टर गोपी की कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस आ रहा था 44,50,000। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, ऑन इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड दैट। जब आप इन्वेस्टिगेशन किए तो आपको नीचे दी गई डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई हुई। ठीक है, एट द एंड क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड to make the appropriate adjustment in the cash book, number 1. Number 2, to make a statement reconciling it with the bank passbook. आप लोग बताइए क्या इस क्वेश्चन में मेरे को एडजस्टेड कैश बुक बनाना है? यस सर, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में यदि कोई एरर है या फिर कैश बुक में यदि कोई ओमिशन है तो उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग द एडजस्टेड कैश बुक। और उसके बाद आपको क्या करना है सर, उसके बाद आपको बीआरएस प्रिपेयर करना है। ठीक है, हम लोग अपनी कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद हम एक एक आइटम को रीड करेंगे, उसके इफेक्ट को एनालाइज करेंगे और अकॉर्डिंगली एडजस्टेड कैश बुक या बीआरएस में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर है 15। जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है कैश बुक बैंक कॉलम। receipts amount, payments amount। टू बैलेंस बीडी। बताइए बेटा कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ है सर, 44,50,000। अब हम आगे रीड करते हैं, एक एक आइटम को देखते हैं और उनके इफेक्ट को एनालाइज करते हैं। हमारा नेक्स्ट आइटम है चेक्स अमाउंटिंग टू 6 लाख इशूड टू क्रेडिटर्स
हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट। आप लोग बताइए क्या ये किसी तरह की एरर है, क्या ये किसी तरह का ओमिशन है? नहीं सर, ये सीधा सा हमारा क्या टाइमिंग डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपने क्रेडिटर को चेक इशू किया 6 लाख का, जो कि अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है एज ऑन 30 जून 2022। जो सिंपल सा टाइमिंग डिफरेंस है, इसको मैं एडजस्टेड कैश बुक में कंसिडर नहीं करूंगा। दिस इज टीडी। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, check paid into bank amounting to 11,05,000, out of which checks amounting to 5,50,000 only collected by the bank up to 30th June 2022। ठीक है, आपने 11,05,000 का चेक बैंक में जमा किया, ठीक है, जिसमें से 5,50,000 का ये चेक अभी कलेक्ट हुआ है, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट अभी कलेक्ट नहीं हुआ है। आप लोग बताइए क्या ये किसी तरह का एरर है? क्या ये किसी तरह का एरर है? क्या ये किसी तरह का ओमिशन है, या ये केवल और केवल एक सिंपल सा टाइमिंग डिफरेंस है? सर एक ये सिंपल सा टाइमिंग डिफरेंस है, चेक डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड। इसको हम डायरेक्टली अपने बीआरएस में इनकॉर्पोरेट करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, अ डिविडेंड ऑफ 40,000 एंड रेंट अमाउंटिंग टू 6 लाख रिसीव्ड बाय द बैंक एंड एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है? क्या ये ओमिशन इन कैश बुक है? यस सर, ये हमारा ओमिशन इन कैश बुक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको एडजस्टेड कैश बुक में करेक्ट कर देंगे, एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। कर लीजिए, यहां पे क्या हो रहा है सर, हमें डिविडेंड और रेंट रिसीव हो रहा है, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक में आप इन आइटम्स की रिकॉर्डिंग कर दोगे। टू डिविडेंड रिसीट 40,000 to rent received 6 lakhs। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर 2022 पेड बाय द बैंक 27,000 नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। आपके बैंक से इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हुआ 27,000 का, जो कि अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्या ये आपका एरर है या ये आपका ओमिशन है? सर ये हमारा ओमिशन है, मगर सर इस आइटम में एक लाइन और लिखी हुई है अप टू 31 दिसंबर 2022। क्या इसका कोई रेलेवेंस होगा? क्या मैं 27,000 को टाइम बेसिस पे डिवाइड करूंगा फिर अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा? बिल्कुल भी नहीं बेटा, आपने पेमेंट कर दिया ना, आपने पेमेंट कर दिया पूरा का पूरा, तो आप पूरा का पूरा अमाउंट अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे ताकि बैंक बैलेंस सही है। यदि इसी आइटम की पोस्टिंग हमें पीएनएल में करनी होती, इन दैट केस हम टाइम फैक्टर को कंसीडर करते, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कहां पोस्टिंग कर रहे हैं, हम कहां एंट्री कर रहे हैं सर, हम अपनी कैश बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो हम पूरे के पूरे अमाउंट से क्या करेंगे, पेमेंट दिखा देंगे। बाई इंश्योरेंस प्रीमियम। $27,000। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्टेड बाई 5,000 रुपीज। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्टेड बाई 5,000 रुपीज। क्या ये आपकी एरर है या ये आपकी ओमिशन है या ये आपका टाइमिंग डिफरेंस है? सर ये हमारी एरर है, ये हमारी एरर है। हमने क्या किया है सर, हमने क्या किया, हम अपनी कैश बुक के पेमेंट साइड का टोटल गलत लगाए, हम अपनी कैश बुक के पेमेंट साइड का टोटल 5,000 रुपए से कम लगाए। अब आप बताइए इस आइटम की वजह से आपका बैलेंस एज पर कैश बुक ज्यादा आएगा कि कम आएगा? सर मैं पेमेंट साइड का टोटल कम लगा रहा हूं, मैं पेमेंट साइड का टोटल कम लगा रहा हूं तो मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा आएगा सर। यदि मैं पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा लगाया होता तो मेरा बैलेंस कम आता। पर यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे इस एरर की वजह से मेरा बैंक बैलेंस ओवरकास्ट हो गया, मेरा बैंक बैलेंस इन्फ्लेट हो गया 5,000 रुपीज से। तो उसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा सर, उसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा सर मैं 5,000 से पेमेंट साइड में एंट्री पोस्ट कर दूंगा, 5,000 से कैश बुक के पेमेंट साइड में एंट्री पोस्ट कर दूंगा, तो मेरा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जो 5,000 रुपए बढ़ के आ रहा था वो वापस से 5,000 रुपए कम हो जाएगा। बाई अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड करेक्शन।
5,000, ठीक है। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, बैंक चार्जेस 1500 सोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। आप लोग बताइए क्या है सर, ये ओमिशन है, दिस इज ओमिशन। बैंक चार्जेस 1500 से क्या हुए, पासबुक में डेबिट किए गए, पासबुक में बैंक चार्जेस शो हो रहे हैं 1500 रुपीज़ के, मगर कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो कर दीजिए भाई बाई बैंक चार्जेस 1500। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, सर हमारा नेक्स्ट आइटम है अ बिल पेबल ऑफ 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है, गुड। दूसरा क्या है सर, अ बिल रिसीवेबल ऑफ 60,000 had been discounted with the bank at a cost of 1,000 which had also not been recorded in the cash book, ठीक है। आप लोग सोच के बताइए, यहाँ पे दो आइटम है, एक है बिल्स पेबल, एक है बिल्स रिसीवेबल, और दोनों की एंट्री आपकी पासबुक में हो गई है मगर कैश बुक में नहीं हुई है, तो सर क्या ये मेरे ओमिशन है या सर ये आपका ओमिशन है? आप क्या करोगे सर, आप अपने कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में इनकी रिकॉर्डिंग कर दोगे तो आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दो आइटम है, दोनों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है सर, सबसे पहले तो है बिल पेबल ऑफ 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। साफ साफ लिखा है बिल पेबल का पेमेंट हुआ है, बिल पेबल का पेमेंट हुआ है, पासबुक में एंट्री हो गई है, कैश बुक में नहीं हुई है। क्या करेंगे सर, कैश बुक के पेमेंट साइड में एंट्री कर देंगे, कैश बुक के पेमेंट साइड में एंट्री कर देंगे बाई बिल्स पेबल 2 लाख। भाई बिल पेबल, ठीक है। दूसरा क्या है सर, दूसरा है कि आपके पास एक बिल रिसीवेबल था 60,000 का, आपने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000। क्या किया सर, बैंक से डिस्काउंट करा लिया एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000। मतलब आपके बिल रिसीवेबल के हिसाब से आपको 60,000 मिलने थे, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड मिलने वाले थे, आपको इमीडिएटली पैसों की जरूरत पड़ी, आप दौड़ते दौड़ते चले गए बैंक के पास, बैंक को बोला कि इसके अगेंस्ट मेरे को पैसे दे दो। बैंक क्या किया, बैंक जितने पीरियड का बिल रिसीवेबल था उतने पीरियड का इंटरेस्ट काट लिया 1,000 रुपीज और 59,000 रुपीज आपको दे दिया और बिल रिसीवेबल खुद अपने पास रख लिया, ठीक है। आप बताइए इसकी क्या एंट्री हुई होगी? सर हमारे पासबुक में हमारे पास पैसे आ रहे हैं 59,000 अगेंस्ट बिल रिसीवेबल ऑफ 60,000, तो मैं अपनी पासबुक में क्रेडिट साइड में एंट्री किया होगा, सॉरी बैंक ने मेरी पासबुक में क्रेडिट साइड में एंट्री की होगी, ठीक है। मेरे को क्या करना चाहिए सर, सर आपको अपनी कैश बुक की रिसीट साइड में 59,000 से एंट्री मारनी पड़ेगी क्योंकि आपको पैसे रिसीट हुए अगेंस्ट बिल रिसीवेबल, तो कर दीजिए सर। टू बिल रिसीवेबल 59,000। यहां तक हम क्या किए, यहां तक हम एक एक करके सारे आइटम को रीड किए, समझे, आइडेंटिफाई किए कि कौन सा एरर है, कौन सा ओमिशन है, कौन सा टाइमिंग डिफरेंस है, और उसके बेसिस पे अपनी एडजस्टेड कैश बुक बना लिए। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम एडजस्टेड कैश बुक को करेंगे फाइनल और फाइंड आउट करेंगे अपना करेक्ट बैंक बैलेंस। चलो बेटा अपनी कैश बुक का बैलेंस निकालो, कैसे निकालेंगे आप सबको पता है, करिए। पहले डेबिट साइड का टोटल लगाइए 44,50,000, ठीक है, प्लस 40,000 प्लस 6 लाख प्लस 59,000, टोटल आ रहा सर 51,49,000, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए, पेमेंट साइड का 27,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 2 लाख, सर टोटल आ रहा है 2,33,500, 2,33,500। ऑब्वियसली आपके पेमेंट साइड का टोटल रिसीट साइड के टोटल से कम है, तो आप पेमेंट साइड के टोटल को रिसीट साइड के टोटल से माइनस कर देंगे। करिए, देखिए आपको कितना बैलेंस बच रहा है। सर हमारा बैलेंस बच रहा है 49,15,500। कर दीजिए बेटा, पोस्टिंग कर दीजिए बाई बैलेंस सीडी। 49,15,500, ठीक है। अब आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल लगा के लिख दीजिए 44,50,000, 40,000, 6 लाख, 59,000, 51,49,000। ऐसे ही पेमेंट साइड का टोटल लगाइए 27,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 2 लाख
प्लस 49,15,500 कितना हो रहा है 51,49,000। ये आपकी कैश बुक हो गई फाइनल। अब क्या, अब बेटा बीआरएस प्रिपेयर करो, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 30th June 22। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना हो गया सर 49,15,500। अब एक एक करके सारे टाइमिंग डिफरेंस और पासबुक एरर का क्या करो, बीआरएस में इंपैक्ट दो। ठीक है, सबसे पहला क्या था हमारा टाइमिंग डिफरेंस, चेक्स अमाउंटिंग टू 6 लाख इशूड टू द क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट। ठीक है, आपकी कैश बुक, आपकी पहली बुक जहां से आपको ने रिकंसिलिएशन बनाना शुरू किया है, आपकी पासबुक, आपकी अदर बुक जहां पे आपको पहुंचना है। आपने चेक इशू किया, कहां एंट्री मारेंगे सर, कैश बुक में। कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, मैं क्या करूंगा, इस आइटम के इफेक्ट को कैश बुक के बैलेंस में ऐड बैक करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। कर दीजिए। ऐड checks issued but not presented to bank, कितना 6 लाख। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, अपना नेक्स्ट आइटम था चेक्स पेड इनटू द बैंक amounting to 11,05,000, out of which check amounting to 5,50,000 only collected by the bank up to 30th June 2022। ठीक है, क्या हुआ था सर, अपन 11,05,000 के चेक बैंक में जमा किए थे, जिसमें से 5,50,000 का अमाउंट कलेक्ट हो गया है। अभी कितना बचा हुआ है, 11,05,000 माइनस 5,50,000। अभी सर 5,55,000 के चेक्स अभी कलेक्ट होना बाकी है, 5,55,000। ठीक है, आप लोग बताइए सोच के क्या करेंगे, कैश बुक पासबुक, पहली बुक कैश बुक, दूसरी बुक पासबुक। आपने बैंक में चेक जमा किया 5,55,000 का, क्या होगा सर, आप अपनी कैश बुक में एंट्री मार देंगे, ये सर मार देंगे, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। पासबुक का बैलेंस अभी सर 5,55,000 के चेक कलेक्ट नहीं हुए हैं तो अभी भी पासबुक का बैलेंस कम आएगा। मैं क्या करूंगा, कैश बुक के बैलेंस में 5,50,000 माइनस करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। कर दीजिए। लेस check deposited in bank but not yet collected। कितने, 5,55,000। बस बेटा हमारे पास दो ही टाइमिंग डिफरेंस है जिनका इफेक्ट हम बीआरएस में दे दिए। अब हम अपने बीआरएस को फाइनल करते हैं। सबसे पहले तो 6 लाख ऐड कर दीजिए आप बैलेंस एज पर कैश बुक में, कितना आ रहा है
49,15,500 प्लस 6 लाख कितना हो रहा है? 55,15,500, 55,15,500। इसमें माइनस कर दीजिए सर 5,55,000, 5,55,000। आपका बैलेंस आ जाएगा 49,60,500। ये हो गया सर बैलेंस एज पर पासबुक। $49,60,500, 49,60,500। ये था सर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो कि हमारी स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 था। सर अब हम क्या करेंगे? अब बेटा हम अपने क्वेश्चन बैंक से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये भी हमारे स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर मनोज इज एम्प्लॉयड बाय सेंचुरी रेयान एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड एज देयर कैशियर। द मेन responsibility of Mr. Manoj is to maintain the company's cash book and prepare a bank reconciliation statement at the end of each month. ठीक है, the cash book only bank column is set out below together with a copy of the bank statement for the month of Feb 2022. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर मनोज इज एन एम्प्लॉय किसमें? सेंचुरी रेयान एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड में। मिस्टर मनोज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कैश बुक मेंटेन करना और फिर बीआरएस प्रिपेयर करना ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है, नीचे क्वेश्चन में हमें फेब 2022 की कैश बुक, बैंक कॉलम एंड बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है। हमें क्या करना है? हमें यू आर रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट। नंबर 1, मेक नेसेसरी एंट्रीज टू अपडेट द कैश बुक। मेक नेसेसरी एंट्रीज टू अपडेट द कैश बुक। क्या मेरे को अपडेटेड कैश बुक बनानी पड़ेगी? यस सर। उसके बाद क्या? स्टार्ट विद द बैलेंसेस एज पर कैश बुक। ठीक है, लिस्ट एनी अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड सब टोटल ऑन द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। 2 काम अपने को करने हैं। ठीक है, और हमें क्या इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी पास करनी पड़ेंगी। जनरल एंट्रीज कौन सी जनरल एंट्रीज? वो जनरल एंट्रीज जिनसे मेरे को एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो एडजस्टेड कैश बुक में कंसीडर होंगे, चाहे वो एरर्स इन कैश बुक हो या कि फिर ओमिशन इन कैश बुक हो, उनकी जनरल एंट्री पास करूंगा और फिर अपडेटेड कैश बुक बनाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? बीआरएस प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे को क्या कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस क्लियरली मेंशन है? नहीं मेंशन है सर। उसकी जगह पे मेरे को कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है। मेरे को क्या करना है? दोनों को कंपेयर करके क्या करना है? कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन, क्या मेरे को कैश बुक और मेरे को बैंक स्टेटमेंट सेम मंथ के दिए हैं? यस सर, सेम मंथ के दिए हैं, फेब 2022 के। ठीक है, मतलब कि मेरे को दोनों बुक को कंपेयर करते टाइम अनकॉमन आइटम को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? अनकॉमन आइटम को, ऐसे आइटम जिनकी रिकॉर्डिंग आइदर ऑफ द बुक में हुई है, हमें केवल उन्हें आइडेंटिफाई करना है। गॉट इट? यस सर। हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो अपनी कैश बुक का डिपॉजिट कॉलम, कैश बुक का डेबिट साइड बैंक स्टेटमेंट के डिपॉजिट कॉलम से कंपेयर कर लेते हैं। वैसे उसके बाद हम क्या करेंगे? कैश बुक के क्रेडिट साइड को बैंक स्टेटमेंट के विड्रॉल कॉलम से कंपेयर कर लेंगे और जितने भी मेरे रीजन फॉर डिफरेंसेस होंगे, अनकॉमन आइटम होंगे, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? सेंचुरी रेयान एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड की कैश बुक। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपको क्या दिखेगी सर? अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फेब 22। मैं क्या करूंगा सर? सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? अपन कैश बुक की डेबिट साइड को बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट कॉलम से कंपेयर करेंगे और जो भी अनकॉमन आइटम होंगे उनको अपन आइडेंटिफाई करके रख लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखो आपका बैंक बैलेंस कितना आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है सर? 1,42,500। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में 1,42,500। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री देखो 1570 की, आपके बैंक स्टेटमेंट में देखो 1570 आ रहा है। उसके बाद आप फिर अपने डेबिट साइड ऑफ कैश बुक देखो 2430, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देखो 2430 आ रहा है। उसके बाद आप देखो अपने डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 910 एंड 750। ठीक
ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट कॉलम देखो 910 एंड 750, ठीक है। उसके बाद देखें सर, उसके बाद यदि मैं नीचे जाऊं तो मेरे को कैश बुक के डेबिट साइड पे दिख रहा 4200 टू एवेन्यू सुपरमार्ट, और यदि मैं जाऊं अपने बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट कॉलम में तो आप देखोगे मेरे को 4200 की एंट्री मिल रही है। यस सर मिल रही है। उसके बाद मैं ऊपर जाके देखूं, यदि ऊपर जाके देखूं तो मेरे को कैश बुक के डेबिट साइड एक 940 की एंट्री आ रही है, मगर पासबुक के क्रेडिट कॉलम में 940 की एंट्री नहीं आ रही है, बल्कि पासबुक के क्रेडिट कॉलम में 2200 की एक्स्ट्रा एंट्री आ रही है, जो कि मेरे कैश बुक के डेबिट साइड में नहीं आ रही है। तो सर क्या ये कैश बुक की 940 की एंट्री और पासबुक की 2200 की एंट्री, क्या ये मेरे रीजन फॉर डिफरेंसेस हैं? यस सर, ये आपके रीजन फॉर डिफरेंसेस हैं। ये सिमिलरली अब हम क्या करेंगे सर, अपनी कैश बुक के क्रेडिट साइड को कंपेयर करेंगे पासबुक के डेबिट कॉलम से, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आ रहा है सर, सबसे ऊपर आ रहा भाई भगवान दास 1980, जाके देखो सर ये 1980, ठीक है। ऐसे ही देखो उसके बाद आ रहा 1500, ठीक है। फिर आ रहा सर मेरा 3800, क्या यहाँ पे कहीं पे 3800 आ रहा है? नहीं आ रहा है। मेरा 3800 केवल और केवल बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड पे आ रहा है, वो भी क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड। प्रीमियम पेमेंट किया है बैंक अकाउंट से, मगर अभी कैश बुक में एंट्री उसकी नहीं हुई है। सर तो क्या ये आपका रीजन फॉर डिफरेंसेस है, अनकॉमन आइटम है? यस सर। उसके बाद अपन देखें कैश बुक का क्रेडिट साइड, तो एक 54,000 की एंट्री आ रही है, एक 54,000 की एंट्री आ रही है, ठीक है। मैं देखता हूं मेरे पासबुक के डेबिट कॉलम में 54,000 की एंट्री आ रही क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रही सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो ये 54,000 की एंट्री की हो गई, ये भी हो गई सर मेरी अनकॉमन आइटम, ठीक है। उसके बाद मैं देखूं मेरे कैश बुक के क्रेडिट साइड एक 1420 की एंट्री आ रही है। यस सर आ रही है। आप देखिए क्या पासबुक के डेबिट कॉलम में आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही सर, 1420। ये भी हो गया सर मेरा क्या, ये मेरा हो गया क्या, अनकॉमन आइटम, रीजन फॉर डिफरेंसेस। उसके बाद आप देखेंगे कैश बुक के क्रेडिट साइड एक एंट्री आ रही है 49,000 की। आप देखते हैं पासबुक के डेबिट कॉलम में आ रहा है क्या? यस सर, पासबुक के डेबिट कॉलम में आ रहा 49,000। चेक नंबर दिया 400463। मैं जाके देखूं, यस सर 400463, ठीक है। उसके बाद सर मेरे कैश बुक के क्रेडिट कॉलम में एक एंट्री आ रही है 1500 की। आप जाके देखिए क्या आपके पासबुक के डेबिट कॉलम में 1500 की एंट्री आ रही है? यस सर आ रही है। उसमें लिखा हुआ है चेक नंबर 400465, 400465। यस सर 400465, ठीक है। ये भी हो गया क्या, कॉमन आइटम, ठीक है। उसके बाद में कैश बुक के क्रेडिट कॉलम में और देखूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, एक 2100 की एंट्री, एक 5200 की एंट्री। अपन जाके देखते हैं पासबुक के डेबिट कॉलम में, क्या कहीं पे 2100 आ रहा, नहीं आ रहा, क्या कहीं पे 5200 आ रहा, नहीं आ रहा है। मतलब ये दो के दोनों मेरे क्या हो गए, ये दो के दोनों मेरे क्या हो गए सर, रीजन फॉर डिफरेंसेस, अनकॉमन आइटम। ऐसे ही सर यदि मैं पासबुक का डेबिट कॉलम देखूं तो दो ऐसी एंट्रीज हैं जो मेरे कैश बुक के क्रेडिट साइड पे नहीं आ रही है। कौन कौन सी है सर? एक तो है मेरी 1030 सविता की, ठीक है। दूसरी है मेरी क्या, बैंक चार्जेस की 2538, ठीक है। बेटा हम क्या किए, हम सारे के सारे अनकॉमन आइटम को आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक और काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन आइटम्स को देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये एरर है, क्या ये ओमिशन है, या ये टाइमिंग डिफरेंस है। अकॉर्डिंगली मेरे को एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस में इनका इंपैक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सर सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जो हमारी पासबुक में एंट्रीज आ रही हैं, जो हमारी बैंक स्टेटमेंट में एंट्रीज आ रही हैं, उनके इफेक्ट को एनालाइज कर लेते हैं। हमारे बैंक स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम में एक एंट्री आ रही 3800 की। कितने की सर? 3800 की। किस चीज की? प्रीमियम पेमेंट की। आपके पासबुक में 3800 की प्रीमियम पेमेंट की एंट्री आ रही है, मगर कैश बुक में नहीं आ रही है। क्या मैं इसको अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको ओमिशन इन कैश बुक बोल सकता हूं? यस सर बोल सकते हैं। तो मैं इसको कहां कंसीडर करूंगा सर? मैं इसको कंसीडर करूंगा अपने एडजस्टेड कैश बुक में। ये हो गया सर मेरा ओमिशन, ठीक है। उसके बाद सर मेरी नेक्स्ट अनकॉमन एंट्री क्या है एज पर पासबुक? 1030 की सविता। 1030 को हमने क्या किया है, मिस सविता को पेमेंट किया है। 1030 का मिस सविता को पेमेंट किया है, ठीक है, जो कि हमारी कैश बुक में नहीं आ रहा है, जो कि मेरी कैश बुक में नहीं आ रहा, पासबुक में आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये मेरा अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है? यस सर हम कह सकते हैं ये हमारा ओमिशन है। सर ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्या इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एंट्री पासबुक में आ रही है मगर कैश बुक में नहीं आ रही है वो मेरी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन हो जाएंगी? यस सर वो आपकी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। जो भी एंट्री पासबुक में आ रही है मगर कैश बुक में नहीं आ रही है वो आपकी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, वो आपके ओमिशन इन कैश बुक हो जाएंगी और उनका इफेक्ट ऑफ एडजस्टेड कैश बुक में देंगे, ना कि बीआरएस में, ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे आपकी लास्ट एंट्री है 2538, ये भी बैंक चार्जेस है। दिस इज ऑल्सो योर ओमिशन इन कैश बुक, ठीक है। सॉर्टेड है? यस सर सॉर्टेड है। सर यदि कोई एंट्री कैश बुक में आ रही पासबुक में नहीं आ रही
बेटा इन दैट केस हमको देखना पड़ेगा, कि वो है क्या वो टाइमिंग डिफरेंस है। मोस्टली ऐसे ट्रांजेक्शन टाइमिंग डिफरेंस के अंदर आते हैं, बट स्टिल वी नीड टू एनालाइज क्या वो कोई एरर की वजह से आ रहा है या वो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहा है। अभी अपन वहां नहीं जाते हैं, हम एक एक करके चलते हैं। अभी हम पासबुक के डेबिट कॉलम पे जितने भी अनकॉमन आइटम थे उनके इफेक्ट को एनालाइज कर लिए। उनका इफेक्ट मैं दूंगा एडजस्टेड कैश बुक में एज ओमिशन इन कैश बुक, ठीक है। उसके बाद सर मैं देखूं यदि मेरे पासबुक के एक क्रेडिट कॉलम में एक एंट्री आ रही है, पासबुक के क्रेडिट कॉलम में एक एंट्री आ रही सर कितने की 2200 की सर क्या है ये। सर इसमें लिखा हुआ है कि आपको श्रेया से 2200 रुपीज रिसीव हुए। सर ये आपका डायरेक्ट डिपॉजिट भी तो हो सकता है, दिस इज योर डायरेक्ट डिपॉजिट ना, आपके कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक में डिपॉजिट कर दिया 2200। तो सर क्या ये भी मेरा अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होगा, क्या ये भी मेरा ओमिशन होगा? यस सर, ये भी आपका ओमिशन होगा और आपको इसके इफेक्ट को भी एडजस्टेड कैश बुक में देना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के क्या हुआ, मेरे पासबुक में जितने भी अनकॉमन आइटम थे वो सारे के सारे ओमिशन की कैटेगरी में आ रहे हैं, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मैं उनका इंपैक्ट सीधे एडजस्टेड कैश बुक में दूंगा, ना कि पासबुक में दूंगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं सर अपनी कैश बुक की ओर। सबसे पहले तो मैं अपनी कैश बुक का डेबिट साइड देखता हूं। कैश बुक के डेबिट साइड में सर एक एंट्री आ रही है टू स्लीप वेल लिमिटेड 940 की, टू स्लीप वेल लिमिटेड 940 की, वो भी बैंक कॉलम में, मगर पासबुक में नहीं आ रही, ठीक है। एक चीज तो क्लियर है, कैश बुक के डेबिट साइड एंट्री है, रिसीट साइड एंट्री है, मतलब मेरे को टू स्लीप वेल लिमिटेड से 940 रुपीज रिसीव हुए। सर क्या ये मेरे को कैश में हुए हैं? नहीं सर, ये आपको बैंक में रिसीव हुआ है, या तो इन द फॉर्म ऑफ चेक या एनईएफटी या आरटीजीएस। यदि कैश में होता तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है सर। मान लेते हैं कि हमारे बैंक में रिसीव हुआ है, पर सर बैंक में कैसे रिसीव हुआ है? बेटा यदि आपका आरटीजीएस या एनईएफटी होता ना तो आपकी पासबुक में भी ये एंट्री रिफ्लेक्ट होती, आपके बैंक स्टेटमेंट में भी ये एंट्री रिफ्लेक्ट होती, पर रिफ्लेक्ट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि स्लीप वेल लिमिटेड ने आपको 940 का चेक दिया, उस चेक को आप बैंक में डिपॉजिट किए, मगर बैंक ने अभी अमाउंट कलेक्ट नहीं किया है। तो बेटा ये होगा आपका टाइमिंग डिफरेंस। क्या होगा? ये होगा आपका टाइमिंग डिफरेंस। इसको अपन कंसिडर करेंगे किधर? इसको अपन कंसिडर करेंगे बीआरएस में। अंडरस्टूड? यस सर। अभी अपन चलते हैं हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड है, मतलब पेमेंट साइड में। सर वहां पे देखें तो बहुत सारे आइटम आ रहे हैं, जैसे बाई जैक्सन लिमिटेड 54,000, फिर बाई पीसी कंप्यूटर 1420, उसके बाद देखिए सर तो आ रहा बाई श्वेता एंड कंपनी 2100, बाई एबी पार्टनर 5200। सर इनका क्या मतलब है? बेटा एक चीज तो क्लियर है कि इन पार्टीज को हम पेमेंट किए। अब हम पेमेंट कैसे किए? सर हम पेमेंट चेक के थ्रू किए। कैसे पता? सर यहाँ पे चेक नंबर लिखा हुआ है, ये देखो साइड पे चेक नंबर लिखा हुआ है, राइट। दिस इज योर चेक नंबर। हम क्या किए? हम इन पार्टीज को चेक इशू किए, ये सर चेक इशू किए, और वो अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं किए हैं, दैट्स वाई हमारी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे हैं। तो बेटा ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे आपके टाइमिंग डिफरेंस। क्या हो जाएंगे सर? ये भी हो जाएंगे आपके टीडी। सर इस क्वेश्चन से एक चीज तो समझ में आया, यदि मेरी कोई एंट्री पासबुक में आ रही है मगर कैश बुक में नहीं आ रही है तो वो एंट्री मेरे लिए क्या हो जाएगी? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, और मैं उसका इफेक्ट एडजस्टेड कैश बुक में दूंगा। लेकिन सर यदि कोई एंट्री मेरी कैश बुक में आ रही है, पासबुक में नहीं आ रही है, तो वो मेरा टाइमिंग डिफरेंस की कैटेगरी में जा सकता है, लेकिन स्टिल आई नीड टू एनालाइज क्या वो किसी एरर की वजह से तो नहीं हो रहा है। यदि एरर की वजह से नहीं हो रहा तो आप उसको टाइमिंग डिफरेंस में डालो और सीधा अपने बीआरएस में इनकॉर्पोरेट करो। अब हम क्या करते हैं बेटा? अब हम इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर है 16, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की एंट्री मार के अपनी कैश बुक को अपडेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन का आस्क क्लियर है क्या? मेक नेसेसरी एंट्रीज टू अपडेट द कैश बुक, ठीक है, करते हैं। इन द बुक्स ऑफ सेंचुरी रेयान एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड, जनरल एंट्रीज टू बी पोस्टेड।
पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। चलो भाई अपने बैंक स्टेटमेंट में जाओ। सर सबसे पहले तो आ रहा है क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम, और उसके बाद मिसेस सविता को पेमेंट, और फिर बैंक चार्जेस 2538। उसके पहले उसके अलावा क्रेडिट साइड पे आ रहा है 2200 की रिसीट, जो कि हमें कैसे हुई है, श्रेया से। मार दो बेटा, एंट्री मार दो। सबसे पहले रिसीट की एंट्री मार लेते हैं, एक ही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेया अकाउंट 2200 ये। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, एक और एंट्री मारेंगे पेमेंट साइड की। देखिए सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट करेंगे, सविता के अकाउंट को डेबिट करेंगे, और बैंक चार्जेस डेबिट करेंगे, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कर दीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सविता अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 3800, ठीक है। सविता 1030 और बैंक चार्जेस 2538, 1030 टोटल करो बेटा। 3800 प्लस 1030 प्लस 2538 कितना हो रहा है, 7368। बेटा हमने क्या कर दी, हमने मार दी जनरल एंट्रीज, किसकी, अनरिकॉर्डेड आइटम्स की, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स की। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फटाक से बना लेता हूँ अपनी कैश बुक। कैश बुक बैंक कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट टू बैलेंस बीडी कितना है सर, देखो देखो कैश बुक के हिसाब से एंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है सर, कैश बुक के हिसाब से एंडिंग बैलेंस आ रहा है 36,600, 36,600। अभी ऊपर जो एंट्रीज आपने पास की है, उनकी पोस्टिंग कर दो। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेया अकाउंट, इसकी करो, टू श्रेया अकाउंट, $2200, ठीक है। अभी क्या करो, अभी ये पेमेंट वाली एंट्री का पोस्टिंग करो, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम, $3800 बाई सविता अकाउंट 1030 बाई बैंक चार्जेस 2538। अभी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करो बेटा।
सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल लगाओ 36,600 प्लस 2,200 कितना हो रहा है 38,800। अब क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ 3800 प्लस 1030 प्लस 2538 कितना हुआ सर 7368। कितना आ रहा है आपका बैलेंस सर? हमारा बैलेंस आ रहा है 31432 बाई बैलेंस सी डी 31432। अभी दोनों कॉलम का टोटल कर दो 36,600 प्लस 2,200 कितना हो रहा है 38,800। क्रेडिट कॉलम का करो 3800 प्लस 1030 प्लस 2538 प्लस 31432 कितना हुआ सर 38,800। ठीक है, अब अपन करेंगे क्या, प्रिपेयर करेंगे अपना BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 28th Feb 2022। particulars details amount बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है सर बताओ करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक 31432। अब जितने भी टाइमिंग डिफरेंस वाले आइटम थे जो कि आपके कैश बुक में आ रहे थे मगर पासबुक में नहीं आ रहे थे, मतलब मगर बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे थे, उनका इफेक्ट हम देंगे BRS में। स्टार्ट करते हैं कैश बुक के डेबिट साइड से। सर कैश बुक के डेबिट साइड एक एंट्री आ रही थी 940 की। ठीक है, ये क्या होगा सर, ये होगा आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। कर दीजिए ऐड, 1 सेकेंड ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, ये अपन अपनी एनालिसिस से सीखते हैं, अपनी एनालिसिस से डिसाइड करेंगे। पहली बुक हमारी कैश बुक जहाँ से हम रिकंसिलिएशन बनाना शुरू किए, दूसरी बुक हमारी पासबुक जहाँ पे हमें पहुँचना है। आपको चेक मिला, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, कैश बुक में एंट्री कर दोगे, यस सर कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। पासबुक का बैलेंस उतने के उतना ही है, तो मैं क्या करूँगा, कैश बुक के बैलेंस से 940 रिड्यूस करूँगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। कर दो बेटा, लेस check deposited but not yet credited by bank 940। दूसरी साइड देखें तो हमारे कैश बुक के क्रेडिट साइड में बहुत सारी एंट्रीज आ रही हैं, जैसे कि जैक्सन की हो गई, PC कंप्यूटर की हो गई, उसके बाद ऊपर जाके देखेंगे तो श्वेता एंड कंपनी की हो गई, AB पार्टनर्स की हो गई। ये सारे के सारे चेक इशू किए गए हैं पर अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। ठीक है, चेक इशू किए गए हैं मगर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। कैश बुक पासबुक, आप चेक इशू करोगे, कैश बुक में एंट्री मार दोगे, यस सर कैश बुक का बैलेंस घट जाएगा। पासबुक का बैलेंस अभी नहीं घटेगा, पासबुक का बैलेंस तब घटेगा जब चेक बैंक में प्रेजेंट होंगे, पर चेक अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। तो मैं क्या करूँगा, कैश बुक के बैलेंस में इन सारे चेक्स के अमाउंट को एड बैक कर दूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। कर दीजिए बेटा ऐड, checks issued but not yet presented to bank। सबसे पहले कौन सा चेक आता है, सबसे पहले आता है आपका बाई जैक्सन लिमिटेड 54,000 का और PC कंप्यूटर 1420 का। जैक्सन लिमिटेड 54,000। फिर आता है सर PC कंप्यूटर
1420, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सर बाई श्वेता एंड कंपनी 2100, श्वेता एंड कंपनी 2100, फिर ए बी पार्टनर्स 5200, ए बी पार्टनर्स 5200। अभी हम जल्दी से अपने BRS को कर लेते हैं फाइनल। सबसे पहले जितने आइटम्स को ऐड किया उनका टोटल लगाओ, 54,000 प्लस 1420 प्लस 2100 प्लस 5200, कितना हुआ सर? 62720। इसको ऐड कर दो सर 31432 में, कितना हो जाएगा? 94152। जितने भी आइटम डिडक्ट किए हैं उनका टोटल लगाइए सर। एक ही आइटम है 940 का, ये 940 को क्या करो सर? 940 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। को 94152 से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो रहा है? 93212। 93212 का हो रहा है आपका बैलेंस एज पर पासबुक, 93212। अपने क्वेश्चन में जाके देखिए कितना बैलेंस आ रहा है? 93212। यस सर, 93212, 93212, ठीक है। तो सर ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। हमारी स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम अपनी May 26 की RTP का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपने इस सेशन को हम करेंगे खत्म। इस सेशन को अपन करेंगे एंड। ये हमारा रिवीजन टेस्ट पेपर है May 26 का। इसका क्वेश्चन नंबर 5 BRS चैप्टर से रिलेटेड है। हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आज का सेशन एंड करेंगे। एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर विभा ट्रेडर्स एज ऑन 31st March 2025. द कैश बुक ऑफ विभा ट्रेडर्स shows a debit balance of 3,29,000 at bank as on 31st March 2025, but it does not agree with the balance as per the bank passbook. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभा ट्रेडर्स का हमें BRS प्रिपेयर करना है एज ऑन 31st March 2025। एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस आ रहा है 3,29,000 का, मगर ये बैलेंस मेरा बैलेंस एज पर पासबुक से टैली नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चेकिंग द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। फर्दर चेकिंग करने के बाद हमें नीचे दिए गए डिफरेंसेस मिले। सर इस क्वेश्चन में एक चीज तो क्लियर है कि हमें BRS प्रिपेयर करना है। यस सर, BRS प्रिपेयर करना है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि हमें कैश बुक को अपडेट करना है, करेक्ट बैंक बैलेंस फाइंड आउट करना है, उसके बाद BRS प्रिपेयर करना है। इसका मतलब क्लियर है कि ये किस मेथड का क्वेश्चन है। ये है सर BRS विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक मेथड का क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने को क्या करना है? हमें BRS प्रिपेयर करना है, सारे आइटम को रीड करना है, एनालाइज करना है और उनका इफेक्ट BRS में ही इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है सर। अपन एक काम करते हैं, अपन अपना BRS का फॉर्मेट बना लेते हैं। RTP May 26 क्वेश्चन नंबर 5 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 22।
पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है सर? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है सर? 3,29,000। 3,29,000। अब हम एक एक करके सारे आइटम को रीड करेंगे, उनके इफेक्ट को एनालाइज करेंगे और अपने बीआरएस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। हमारा पहला आइटम क्या कह रहा है? पहला आइटम कह रहा है ऑन 12th March 2025 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाई 12,000 रुपीज। क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑन 12th March 2025 को आपने क्या किया? कैश बुक के पेमेंट साइड का टोटल लगाया और आपने टोटल गलत लगा दिया, आपने टोटल को अंडर कास्ट कर दिया बाई 12,000 रुपीज। आप लोग बताइए इस आइटम का क्या इफेक्ट होगा? इस आइटम की वजह से मेरा बैलेंस ज्यादा आएगा कि मेरा बैलेंस कम आएगा? ये रिपीटेटिव आइटम है, पिछले कुछ क्वेश्चंस में लगातार इस आइटम को, ये आइटम हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग बताइए क्या होगा? पेमेंट साइड, कैश बुक का पेमेंट साइड अंडर कास्ट है, तो क्या मैं कह सकता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक ज्यादा आएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक ज्यादा आएगा। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ये आपकी कैश बुक है, ये उसका हो गया डेबिट साइड, रिसीट साइड, ये हो गया उसका क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। लेट से डेबिट साइड में आपको दो रिसीट्स आ रही हैं, एक 75,000 की और एक 35,000 की, ठीक है। और आपके क्रेडिट साइड में तीन रिसीट आ रही हैं, एक आ रहा है सर आपका 10,000 का, एक आ रहा है सर आपका 12,500 का और एक आ रहा है सर आपका 5,500 का। ओके, अब अपने को क्या करना रहता है? एट द एंड हमें कैश बुक को बैलेंस करना रहता है, राइट। कैश बुक को हम बैलेंस कैसे करते हैं सर? रिसीट साइड और पेमेंट साइड का टोटल लगाते हैं, छोटे साइड को बड़े वाले साइड से सबट्रैक्ट कर देते हैं। टोटल लगाइए 75,000 प्लस 35,000, आपके रिसीट साइड का टोटल आ रहा है सर 1,10,000, ठीक है। आपके पेमेंट साइड का टोटल कितना आ रहा है सर? 10,000 प्लस 12,500 प्लस 5,500, कितना हुआ सर? 28,000। अभी जो 28,000 है दैट इज लेस देन दी 1,10,000, तो अपन क्या करेंगे? इसकी बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। यदि मैं 28,000 को 1,10,000 से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा बैलेंस आ रहा है कितना? 82,000 का, राइट। मेरा बैलेंस आ रहा है 82,000 का, ठीक है। और दोनों साइड का टोटल हो गया 1,10,000। अभी क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12,000 का, ठीक है। अभी क्या हुआ बेटा कि जब अपन टोटल लगा रहे थे, जब अपन बैलेंस निकाल रहे थे और क्रेडिट साइड का टोटल लगा रहे थे, तो हमसे क्या गलती हुई? 10,000 प्लस 12,500 प्लस 5,500, टोटल हो रहा था 28,000 और हम बाई मिस्टेक टोटल लिख दिए सर 16,000। हम क्या किए? हमसे टोटलिंग में गलती हो गई और हम 16,000 टोटल लगा दिए। हम क्या किए सर? हम इन तीन आइटम का टोटल 16,000 लगा दिए, ठीक है। अभी जब आप टोटल 16,000 लगा दिए तो अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1,10,000 से, तो सर आपका बैलेंस कितना आ जाएगा? सर मेरा बैलेंस आएगा 94,000। मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा सर? मेरा बैलेंस आ जाएगा 94,000, ठीक है। मेरा बैलेंस आ जाएगा सर 94,000। अभी जो 94,000 आपका बैलेंस आ रहा है, ठीक है, ज्यादा है? यस सर, 82,000 से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हम टोटल करते टाइम हमारा टोटल आ रहा था 28,000, हम टोटल कर दिए 16,000। हम टोटल को अंडर कास्ट कर दिए पेमेंट साइड का, इसलिए मेरा बैलेंस ज्यादा आ गया, ठीक है। अभी आपका कैश बुक का बैलेंस 12,000 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। आपको पहुंचना कहां पे है सर? पासबुक में, ठीक है। आप क्या करेंगे सर? मैं कैश बुक के बैलेंस से 12,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। कर दो बेटा। लेस अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। $12,000, ठीक है। इसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? सर हमारा नेक्स्ट आइटम है
A check of 85,000 issued on 23rd March 2025 was not taken in the bank column. Was not taken in the bank column. किसकी बात कर रहा है ये? बैंक कॉलम किधर होता है सर? कैश बुक में होता है। मतलब हम चेक इशू तो किए 85,000 का, पर हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है सर, क्या पासबुक में एंट्री हो गई होगी? क्या पासबुक में एंट्री हो गई होगी? बेटा क्या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि चेक इशू तो हो गया मगर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ? ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप चेक इशू किए, आपके क्रेडिटर ने चेक को बैंक में प्रेजेंट किया और बैंक ने पेमेंट भी कर दिया, और जब बैंक पेमेंट कर देगा तो बैंक पासबुक में एंट्री भी मार देगा। इसका मतलब है कि इस आइटम को, इस पर्टिकुलर आइटम की एंट्री कैश बुक में नहीं आ रही मगर पासबुक में आ रही है। कैश बुक में नहीं आ रही मगर पासबुक में आ रही है। ठीक है, एक बार अपन कैश बुक और पासबुक के नजरिए से सोचते हैं। ये रही मेरी पहली बुक कैश बुक, जहां से मैंने रिकंसिलेशन शुरू किया है। ये हुई मेरी पासबुक अदर बुक, जहां मेरे को पहुंचना है। अभी क्या हो रहा है सर, आप चेक इशू तो कर रहे हो मगर कैश बुक में रिकॉर्डिंग करना भूल गए। पासबुक में रिकॉर्डिंग हो गई? यस सर हो गई, क्योंकि चेक बैंक में प्रेजेंट हो गया और क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही पासबुक में एंट्री होगी क्या होगा? पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से जो मेरी अदर बुक है, जहां मेरे को पहुंचना है, उसका आइटम कम है, सॉरी उसका बैलेंस कम है। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक से इस आइटम के इफेक्ट को रिड्यूस करूंगा तो मेरे को बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाएगा। लेस चेक इशूड but not recorded in bank column of cash book, bank column of cash book। कितना हुआ? 85,000। सर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा? अपना नेक्स्ट आइटम है ऑन 22 मार्च 2025 द डेबिट बैलेंस ऑफ 18,500 एज ऑन द प्रीवियस डे, मतलब कि 21 मार्च 2025 वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। सर ये भी हमारा नोन आइटम है। पिछले क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चन में हम इस आइटम को देख चुके हैं। ठीक है, इसको हम जल्दी से एक बार लिख के देख लेते हैं, लिख के समझ लेते हैं। ठीक है, केस क्या है सर कि 21 मार्च को आपके कैश बुक का बैलेंस आ रहा था डेबिट, कितना? 18,500, राइट? यस 18,500। ठीक है, मगर जब 22 मार्च को आप कैश बुक के बैलेंस को ब्रॉट फॉरवर्ड किए तो आप इसको डेबिट ना कंसीडर करके सर क्रेडिट कर लिए। कितना कर लिए? क्रेडिट कर लिए। ओके, ऑन द अदर साइड यदि मैं आपकी पासबुक को देखूं, तो पासबुक का बैलेंस 22 मार्च को सही आ रहा है। कितना आ रहा है? 18,500। ठीक है, 21 मार्च को कितना था क्रेडिट बैलेंस? 18,500। ठीक है, ये हो गई सर आपकी पासबुक, ये हो गई सर आपकी कैश बुक। ठीक है, क्या हुआ बेटा कि 21 मार्च को आपके कैश बुक का बैलेंस आ रहा था, डेबिट बैलेंस आ रहा था 18,500। जब आप 21 मार्च के बैलेंस को 22 मार्च को ब्रॉड फॉरवर्ड किए तो क्या हुआ? आप डेबिट बैलेंस जगह क्रेडिट बैलेंस कंसीडर कर लिए 18,500 का। वहीं आपकी पासबुक का बैलेंस सही आ रहा था। ओके, आपके पासबुक का बैलेंस सही आ रहा था। 21 मार्च को मेरा पॉजिटिव बैलेंस था कैश बुक पासबुक दोनों के हिसाब से। 22 मार्च को गलती से मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव लिख दिया, पर पासबुक में अभी भी बैलेंस सही जा रहा, प्लस जा रहा। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? इस गलती की वजह से मेरे कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 18,500 प्लस 18,500 37,000 का डिफरेंस आएगा। मतलब आपके पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से 37,000 ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? जो मेरे कैश बुक का बैलेंस है उसमें 37,000 ऐड करूंगा तो मेरे को सर पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपका प्लस बैलेंस चल रहा था, आपने गलती से नेगेटिव कर दिया
तो अभी आप 37,000 से वापस ऐड करना पड़ेगा कैश बुक के बैलेंस में। क्यों करना पड़ेगा? पहला जो 18,500 जो नेगेटिव किया उसको रिवर्स करोगे, प्लस जो एक्चुअल में 18,500 पॉजिटिव था उसको, उसके इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट करोगे, तो आपका टोटल में 37,000 का इफेक्ट आ जाएगा। 18,500 इंटू 2, यस 37,000 का कर दो बेटा, ऐड कर दो। ऐड mistake in bringing forward debit balance as credit। कितना हुआ? 37,000। ठीक है, उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? सर अपना नेक्स्ट आइटम है out of the total checks amounting to 42,000 issued in the last week of March 25, checks aggregating to 28,500 were encashed in March 25। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आइटम है, बहुत ही सिंपल सा टाइमिंग डिफरेंस का है। हमने क्या किया सर, हम मार्च 2025 के लास्ट वीक में टोटल में 42,000 के चेक इशू किए, यस सर, जिसमें से 28,500 के चेक इन कैश हो गए। अभी भी कुछ चेक इन कैश होना बाकी है, 42,000 माइनस 28,500, अभी भी सर 13,500 के चेक इन कैश होना बाकी है। ठीक है, कैश बुक पासबुक, पहली बुक कैश बुक, दूसरी बुक पासबुक। आप चेक इशू करोगे, यस सर मैं चेक इशू करूंगा तो मैं कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर दूंगा। जैसे ही आप कैश बुक में रिकॉर्डिंग करोगे कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। पासबुक का बैलेंस अभी भी सर 13,500 से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि अभी चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, चेक इन कैश नहीं हुए। तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक के बैलेंस में 13,500 रुपए जोड़ूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। ऐड चेक इशूड बट नॉट येट इनकैश्ड। $13,500। इसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? सर अपना नेक्स्ट आइटम है डिविडेंड ऑफ 35,000 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 पेड बाय द बैंक वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, बैंक ने क्या किया सर, बैंक ने 35,000 का डिविडेंड कलेक्ट किया, यस सर, और फायर इंश्योरेंस पे किया 20,000 रुपीज का। ठीक है, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी कैश बुक में नहीं हुई है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं, एक रिसीट है और एक पेमेंट है। सबसे पहले डिविडेंड समझते हैं। ठीक है, क्या हुआ सर, आपकी कैश बुक हुई, आपकी पासबुक हुई। ठीक है, जैसे ही आपको डिविडेंड रिसीव होगा बैंक क्या करेगा, पासबुक में एंट्री मार देगा। पासबुक का बैलेंस ज्यादा आएगा, कैश बुक का बैलेंस कम आएगा। तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक के बैलेंस में डिविडेंड के अमाउंट को जोड़ूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। ऐड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कितने सर, 35,000। उसके बाद क्या सर, फायर इंश्योरेंस पे किया 20,000 का। ठीक है, कैश बुक पासबुक, जैसे ही बैंक फायर इंश्योरेंस पे करेगा पासबुक का बैलेंस गिर जाएगा। कैश बुक का बैलेंस अभी भी ज्यादा आ रहा, मैं क्या करूंगा, कैश बुक के बैलेंस में 20,000 रिड्यूस करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। कर दीजिए। लेस फायर इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, $20,000। ठीक है, उसके बाद क्या सर, उसके बाद आपका नेक्स्ट आइटम है, नेक्स्ट आइटम है आइटम नंबर 6। इसमें क्या लिखा है, वन चेक इशूड टू क्रेडिटर फॉर 1,29,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आइटम है। ठीक है, आपने क्या किया सर, आप अपने क्रेडिटर को एक चेक इशू कर रहे हो 1,29,000 रुपए का। 1,29,000 रुपए का क्या कर रहे हो, आप एक चेक इशू कर रहे हो। ठीक है, गलती क्या हो गई कि आपने कैश बुक में इसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। सर क्या पासबुक में रिकॉर्डिंग हुई? यस बेटा, पासबुक में 1 बार रिकॉर्डिंग हो गई है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि चेक इशू कर दिया पर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अपन इसको कैश बुक और पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। कैश बुक पासबुक, जैसे ही आप चेक इशू करोगे, यस सर आप कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर दोगे, कर दूंगा, कैश बुक का बैलेंस गिर जाएगा। पासबुक में रिकॉर्डिंग हुई, यस सर हुई, चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ तो पासबुक का बैलेंस भी गिर गया। सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है बेटा कि आप इस चेक इशू की एंट्री कैश बुक में एक बार और मार दियो, जिससे क्या हो रहा है, कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा। कैश बुक के बैलेंस में 1,29,000 ऐड करो, पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। कर दो।
एड चेक issued to creditor recorded twice in cash book। कितने का सर? 1,29,000 रुपीज़। सर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? सर अपना नेक्स्ट आइटम है A check from a customer for 12,000 was deposited in the bank on 28th March but was dishonored and advice was received from the bank on 5th April 2025। बहुत ही सिंपल सा आइटम है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपके कस्टमर से आपको चेक मिला 12,000 रुपीज़ का, आप उसको बैंक में डिपॉजिट किए। जैसे ही आप बैंक में डिपॉजिट करोगे क्या कैश बुक में एंट्री मार दोगे? यस सर, कैश बुक में एंट्री मार देंगे। अभी पासबुक में एंट्री हुई क्या? पासबुक में एंट्री हुई क्या? सर पासबुक में एंट्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब बैंक चेक कलेक्ट करने गया, जब बैंक चेक इनकैश करने गया तो चेक उसका डिसऑनर हो गया। चेक उसका डिसऑनर हो गया और अकाउंट होल्डर को इंफॉर्मेशन कब मिली? सर अकाउंट होल्डर को इंफॉर्मेशन मिली 5 अप्रैल 2025। मतलब 31 मार्च को इस चेक की रिकॉर्डिंग पासबुक में नहीं हुई है और पासबुक में रिकॉर्डिंग होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया है। ठीक है, तो यदि मैं 31 मार्च की बात करूं तो मेरी कैश बुक, मेरी पासबुक, मेरे को चेक रिसीव हुआ, मैं चेक बैंक में डिपॉजिट किया, कैश बुक में एंट्री मार दिया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। पासबुक में एंट्री हुई नहीं हुई? सर होगी भी नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर? कैश बुक के बैलेंस से इस 12,000 को रिड्यूस करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। लेस चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक and dishonored। ₹12,000। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? बेटा अपना नेक्स्ट आइटम है द बैंक पेड अ क्रेडिट कार्ड बिल ऑफ 2,500 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बहुत सिंपल सा है, बैंक ने आपके ब्याह में क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया, क्या होगा? कैश बुक, पासबुक। जैसे ही बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेगा पासबुक का बैलेंस गिर जाएगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा। मैं क्या करूंगा? कैश बुक के बैलेंस में 2,500 रुपीज डिडक्ट करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। कर दीजिए। लेस क्रेडिट कार्ड बिल पेड बाय बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना? 2,500। उसके बाद सर अपना नेक्स्ट आइटम क्या है? बेटा अपना नेक्स्ट आइटम है द बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड अ चेक ऑफ 25,000 ऑफ अनदर कस्टमर इन आवर अकाउंट। ठीक है, क्या हुआ? बैंक ने गलती से किसी और कस्टमर के चेक को हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बैंक ने गलती से किसी और कस्टमर के चेक को हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। कैश बुक, पासबुक। जैसे ही बैंक चेक क्रेडिट करेगा मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा है। मैं क्या करूंगा? कैश बुक के बैलेंस में इस आइटम के इफेक्ट को ऐड करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। अभी सर गलती पासबुक में है, गलती कहाँ है? पासबुक में है। बैंक इसको रेक्टिफाई करेगा पर अभी एज ऑन 31 मार्च 2025 बैंक ने रेक्टिफाई नहीं किया है। अभी भी ये एंट्री हमारे पासबुक में आ रही है जिसकी वजह से मेरे पासबुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। तो ऐड कर दो बेटा कैश बुक के बैलेंस में। ऐड चेक wrongly credited by बैंक। कितना? 25,000। उसके बाद सर हमारा सेकंड लास्ट आइटम क्या है? ₹500 डिस्काउंट रिसीव्ड वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है, आप बताइए आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग किस साइड की होगी? कैश बुक के डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? आपको डिस्काउंट कब रिसीव होता है? सर जब मैं पेमेंट करता हूं। पेमेंट आप किस साइड रिकॉर्ड करते हो? सर मैं पेमेंट रिकॉर्ड करता हूं क्रेडिट साइड। तो
ये जो 500 का डिस्काउंट रिसीव हुआ इसको आप कैश बुक के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए होगे। मतलब कि क्या करना चाहिए था आपको 500 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना था, मगर आपने कहां रिकॉर्ड कर दिया सर? बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। आपने 500 का एक्स्ट्रा पेमेंट दिखा दिया अपनी कैश बुक में। क्या किया? 500 का एक्स्ट्रा पेमेंट दिखा दिया अपनी कैश बुक में। ठीक है, अभी क्या होगा सर, जब आप 500 का एक्स्ट्रा पेमेंट दिखाओगे अपनी कैश बुक में तो आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। राइट, कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। अभी अपन कैश बुक और पासबुक के हिसाब से सोचते हैं। कैश बुक, पासबुक, आपने क्या किया सर, आपको 500 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, मगर आपने उसको डिस्काउंट कॉलम में ना लिख के कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिख दिया, कैश बुक के पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में लिख दिया। इसका मतलब क्या कर दिया आपने 500 रुपए का एक्सेस पेमेंट दिखा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा सर, आपका कैश बुक का बैलेंस गिर जाएगा। पासबुक का बैलेंस अभी भी उतना ही आ रहा। मैं क्या करूंगा, 500 रुपीज अपने बैलेंस एज पर कैश बुक में एड बैक करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। एड डिस्काउंट रिसीव्ड wrongly entered in bank column। wrongly entered in bank column कितना? 500। उसके बाद हमारा लास्ट आइटम क्या लिखा हुआ है सर? हमारा लास्ट आइटम लिखा हुआ है अ डेटर ऑफ मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड अ चेक फॉर 32,000 इन द बैंक डायरेक्टली इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 विदाउट इंटीमेटिंग टू रानी ट्रेडर्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक डेटर ने डायरेक्टली बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया 32,000 का। ठीक है, एंड द सेम चेक वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ। ठीक है, और सेम चेक क्या हुआ, डिसऑनर्ड भी हो गया। ठीक है, आप लोग बताइए क्या कहीं पे एंट्री होगी? क्या पासबुक में एंट्री हुई होगी? क्या कैश बुक में एंट्री हुई होगी? क्या बीआरएस में इस आइटम को कंसीडर करना चाहिए? सर आपको 32,000 का चेक मिला। ठीक है, आपको 32,000 का चेक मिला, वो भी आपको नहीं मिला, डायरेक्टली आपके कस्टमर ने आपके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। एक चीज तो क्लियर है, कैश बुक में एंट्री हुई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही चेक कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक पैसे कलेक्ट करने गया तो चेक डिसऑनर्ड हो गया। क्या बैंक पासबुक में एंट्री करेगा? नहीं करेगा। ना ही एंट्री आपकी कैश बुक में हुई, ना ही एंट्री आपकी पासबुक में हुई, तो फिर बीआरएस की बात ही नहीं आई ना मेरे भाई, बीआरएस की बात ही नहीं आई। इसको हम बीआरएस में कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसी के साथ बेटा हम क्या किए, हमारे पास जितने भी आइटम फॉर डिफरेंस क्वेश्चन में दिए थे उन्हें रीड किए, एनालाइज किए और बीआरएस में उनके इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट किए। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम अपने बीआरएस को करेंगे फाइनल। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जितने भी आइटम्स को ऐड किए हैं उनका टोटल लगाएंगे। लगा दीजिए 37,000 प्लस 13,500 प्लस 35,000 प्लस 1,29,000 प्लस 25,000 प्लस 500, टोटल कितना आ रहा है सर? 2,40,000। ये 2,40,000 को हम क्या करेंगे, 2,40,000 को हम 3,29,000 बैलेंस एज पर कैश बुक में ऐड कर देंगे। 3,29,000 कितना हुआ? 5,69,000। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम जितने भी आइटम को डिडक्ट किए हैं, जितने भी आइटम को सब्ट्रैक्ट किए हैं उनका टोटल लगाएंगे। ठीक है, लगा देते हैं। लगा दो भाई, टोटल लगाओ सर। सबसे पहले तो आ रहा है 12,000। ठीक है, फिर 85,000। ठीक है, फिर 20,000। ठीक है, फिर 12,000। ठीक है, फिर 2,500। ठीक है, कितना हो रहा है? 1,31,500। 1,31,500। इसको हम रिड्यूस कर देंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसे? 5,69,000 से। तो मेरे को क्या होगा सर, मेरे को बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाएगा 4,37,500। 4,37,500 ये हो गया सर मेरा क्या, बैलेंस एज पर पासबुक। अब हम एक बार अपने आंसर में जाके देख लेते हैं कि हमारा आंसर यही आ रहा है 4,37,500। क्वेश्चन नंबर 5, यस सर, इसका आंसर ये आ रहा है 4,37,500। ठीक है,
तो बेटा ये था हमारा क्या, ये था हमारा आरटीपी का क्वेश्चन, आरटीपी May 26 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बीआरएस से रिलेटेड है। और बीआरएस हम प्रिपेयर किए यूजिंग द फर्स्ट मेथड, बीआरएस विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। उसके अलावा सर, उसके अलावा हमें रीजन फॉर डिफरेंसेस क्वेश्चन में क्लियरली दिए थे, ठीक है। तो हम क्या किए, एक एक आइटम को आइडेंटिफाई, एक आइटम को एनालाइज किए और बीआरएस में उसके इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट किए, ठीक है। इस वीडियो में बेटा हम मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अपने स्टडी मटेरियल के A to Z सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की, अपने May 26 के आरटीपी के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की। इसी के साथ बेटा हमारा बीआरएस चैप्टर होता है खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट वीडियो में हम बीआरएस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। बीआरएस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं स्टडी मटेरियल की, उनको क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। सी दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।